राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 9वां अध्याय ज्ञान, विज्ञान और जगत की उत्पत्ति का, आसुरी और देवी संपदा वालों का, प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का, सकाम निष्काम उपासना का एवं भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन। गीता के 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार उस विषय का वर्णन करते हुए अंत में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने की एवं अंतकाल के भगवत चिंतन की बात कही। इस पर 8वें अध्याय में अर्जुन ने उन तत्वों को और अंतकाल की उपासना के विषय को समझने के लिए 7 प्रश्न कर दिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर तो भगवान ने संक्षेप में 3 और 4 श्लोक में दे दिया, किंतु 7वें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जिस उपदेश का आरंभ किया उसमें सारा का सारा 8वां अध्याय पूरा हो गया। इस प्रकार 7वें अध्याय में आरंभ किए हुए विज्ञान सहित ज्ञान का सांगोपांग वर्णन न होने के कारण उसी विषय को भली भांति समझाने के उद्देश्य से भगवान इस 9वें अध्याय का आरंभ करते हैं तथा 7वें अध्याय में वर्णित उपदेश के साथ इसका घनिष्ठ संबंध दिखलाने के लिए पहले श्लोक में पुनः उसी विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्ति के लिए, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। जब विज्ञान सहित ज्ञान की इतनी महिमा है और इसका साधन भी इतना सुगम है, तो फिर सभी मनुष्य इसे धारण क्यों नहीं करते। इस जिज्ञासा पर अश्रद्धा को ही इसमें प्रधान कारण दिखलाने के लिए भगवान अब इस पर श्रद्धा न करने वाले मनुष्यों की निंदा करते हैं। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म से श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश करने की प्रतिज्ञा की थी और जिसका महात्म्य वर्णन किया था, अब उसका आरंभ करते हुए वे सबसे पहले प्रभाव के साथ अपने निराकार स्वरूप के तत्व का वर्णन करते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के समान परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने यहाँ तक प्रभाव सहित अपने निराकार स्वरूप का तत्व समझाने के लिए अपने को सब में व्यापक, सबका आधार, सबका उत्पादक, असंग और निर्विकार बतलाया। अब अपने भूत भावन स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए सृष्टि रचना आदि कर्मों का तत्व समझाते हैं। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। इस प्रकार जगत रचना आदि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान उन कर्मों के बंधन में क्यों नहीं पड़ते, अब यही तत्व समझाने के लिए भगवान कहते हैं। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के समान स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है।
अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने चौथे से छठे श्लोक तक प्रभाव सहित सगुण निराकार स्वरूप का तत्व समझाया। फिर 7वें से 10वें श्लोक तक सृष्टि रचना आदि समस्त कर्मों में अपनी असंगता और निर्विकारता दिखलाकर उन कर्मों की दिव्यता का तत्व बतलाया। अब अपने सगुण साकार रूप का महत्व, उसकी भक्ति का प्रकार और उसके गुण और प्रभाव का तत्व समझाने के लिए पहले 2 श्लोकों में उसके प्रभाव को न जानने वाले असुर प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करते हैं। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। भगवान का प्रभाव न जानने वाले आसुरी प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करके अब सगुण रूप की भक्ति का तत्व समझाने के लिए भगवान के प्रभाव को जानने वाले दैवी प्रकृति के आश्रित उच्च श्रेणी के अनन्य भक्तों के लक्षण बतलाते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। भगवान के गुण, प्रभाव आदि को जानने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाकर अब भगवान उनसे भिन्न श्रेणी के उपासकों की उपासना का प्रकार बतलाते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझे निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। समस्त विश्व की उपासना भगवान की उपासना कैसे है, यह स्पष्ट समझाने के लिए अब 4 श्लोकों द्वारा भगवान इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है। कर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, सौधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों को फल देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। 13वें से 15वें श्लोक तक अपने सगुण, निर्गुण और विराट रूप को उपासनाओं का वर्णन करके भगवान ने 19वें श्लोक तक समस्त विश्व को अपना स्वरूप बतलाया। समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप होने के कारण इंद्र आदि अन्य देवता की उपासना भी प्रकार अंतर से मेरी ही उपासना है, परंतु ऐसा न जानकर फल आसक्ति पूर्वक पृथक पृथक भाव से उपासना करने वालों की मेरी प्राप्ति न होकर विनाशी फल ही मिलता है। इसी बात को दिखलाने के लिए अब 2 श्लोकों में भगवान उस उपासना का फल सहित वर्णन करते हैं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। ये पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्यशील होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले
और भोग की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्यशील होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। किंतु जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग से मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञानपूर्वक है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। भगवान के भक्त आवागमन को प्राप्त नहीं होते और अन्य देवताओं के उपासक आवागमन को प्राप्त होते, इसका क्या कारण है? इस जिज्ञासा पर उपास्य के स्वरूप और उपासक के भाव से उपासना के फल में भेद होने का नियम बतलाते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वालों के भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान की भक्ति का भगवत प्राप्ति रूप महान फल होने पर भी उसके साधन में कोई कठिनता नहीं है, बल्कि उसका साधन बहुत ही सुगम है। यही बात दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यदि ऐसी ही बात है तो मुझे क्या करना चाहिए? इस जिज्ञासा पर भगवान अर्जुन को उसका कर्तव्य बताते। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार समस्त कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। उपयुक्त प्रकार से भगवान की भक्ति करने वालों को भगवान की प्राप्ति होती है, दूसरों को नहीं होती। इस कथन से भगवान में विषमता के दोष की आशंका हो सकती है, अतएव उसका निवारण करते भगवान कहते हैं, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अब 2 श्लोकों में भगवान अच्छी बुरी जाति के कारण होने वाली विषमता का अपने में अभाव दिखलाते हुए शरणागति रूप भक्ति का महत्व प्रतिपादित करके अर्जुन को भजन करने की आज्ञा देते हैं। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने भजन का महत्व दिखलाया और अंत में अर्जुन को भजन करने के लिए कहा। इसलिए अब भगवान अपने भजन का अर्थात शरणागति का प्रकार बतलाते हुए अध्याय की समाप्ति करते हैं। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।